सम्मानीय पेंशनर्स साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितैषी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। आपको धन्यवाद देने, आपका आभार मानने उपस्थित हूँ। आपने तो एक नया इतिहास रच दिया है। विद्युत पेंशनर्स के किसी सम्मेलन में, किसी आयोजन में इस तरह जोशो खरोश से पूरे प्रदेश भर से विद्युत पेंशनर्स की उपस्थिति इसके पहले कभी दर्ज नहीं हुई है। भोपाल में 17 तारीख को एक रिकॉर्ड बन रहा था, एक रिकॉर्ड टूट रहा था। आप 16 दिसंबर की शाम से ही आपका आगमन भोपाल में हो रहा था। कड़ाके की ठंड थी। पिछले 50-52 साल का ठंड का रिकॉर्ड उस दिन टूट रहा था और 17 दिसंबर की सुबह विद्युत पेंशनर्स के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बन रहा था। आपने तो निहाल कर दिया। जितना सफल आयोजन आप सब लोगों ने मिलकर इसे बनाया है, सभी लोगों का जो फीडबैक मिला है उससे तो यही लगा है कि इससे पहले ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं। हमारी व्यवस्था की सराहना की गई, लेकिन मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि हमारी व्यवस्था में कुछ कमी रह गई थी। जितना हमने अनुमान किया था उससे लगभग दुगनी संख्या में आप लोग पधारे। इस उम्र में, इस कड़ाके की ठंड में विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ के काम को देखते हुए और इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके व्यवहार को, इनके आचरण को, इनकी इमेज को देखते हुए आप जो लोगों ने इतना प्यार बरसाया और इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए, इसकी जितनी भी प्रशंसा, जितनी भी सराहना, जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितना भी आभार माना जाए, सब कम ही होगा। हमारी व्यवस्था में कमी रह गई। हॉल छोटा पड़ गया। हॉल की कैपेसिटी लगभग 400 लोगों की, 500 लोगों की थी। उससे पूरा हॉल फुल, हमारी बालकनी फुल, उससे ज़्यादा लोग बाहर बैठे रहे। अंदर कार्यक्रम चल रहा था। हमारी ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इतने भारी संख्या में आप लोग पधारेंगे, इसलिए हमने बाहर साउंड की कोई व्यवस्था नहीं की थी। तो आप लोगों को कार्यक्रम के अंदर जो संबोधन या जो भी कार्यक्रम चल रहा था आप नहीं देख पा रहे थे, फिर भी पूरे धैर्यपूर्वक, बिना किसी तरह की शिकवा शिकायत किए आप लोग बाहर शेड में और बाहर ओपन स्पेस पे भारी संख्या में बैठे रहे। हमको 2 बार अब चेयर्स एक्स्ट्रा बुलानी पड़ी, इसके बाद भी आप लोग बाहर तक खड़े थे। ये एक विश्वास जो हम लोगों पे आपने दर्शाया है, इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और हमको आपके इस प्रेम प्रदर्शन ने एक संदेश भी दिया है कि जिस तरह अभी हम अच्छा काम करते आए हैं, इससे दुगने उत्साह से और इससे ज़्यादा काम करके हमको दिखलाना पड़ेगा। तभी आपका प्रेम भाव बना रहेगा, तभी आपका सहयोग बना रहेगा। अन्यथा अगर हम अपने कामों में कमी की, या हमने अपने किसी आचरण में कमी की, या हम अपने एक, कहना चाहिए, एक ज़्यादा जब सफलता मिल जाती है तो आदमी को एक गुरूर आ जाता है, और उस गुरूर में आदमी गलतियां करना शुरू कर देता है कि भाई अब मैं तो एक शहंशाह बन गया, विद्युत पेंशनरों का सबसे बड़ा संगठन बन गया हूँ, इसलिए अब मैं ऐसा कर लूँगी, ऐसा कर लूँ। कुल मिला के ये है कि अगर हम में घमंड थोड़ा भी आ जाएगा तो हितरक्षक संघ फिर आगे काम नहीं कर पाएगा। आप लोगों को आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। वह भी पूरी, लगभग मतलब पूरी ऑक्यूपेंसी जो थी पूरी फुल चल रही थी। थोड़ी बहुत कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन उन्हें कभी, मेरे को पता चला, किसी और ने बताया। जिसको तकलीफ हुई उसने तो कभी बताया ही नहीं। सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बार मैंने देखा कि इतनी भारी संख्या में आए विद्युत पेंशनर्स में से किसी एक को भी कोई शिकायत नहीं, किसी एक को भी परेशानी होते हुए भी उन्होंने अपना कार्यक्रम समझा, किसी तरह की मिनमेक नहीं निकाली, और कष्ट झेलते हुए शाम के 5 बजे तक बैठे रहे। कुछ कार्यक्रम हमारा ऐसा हो गया कि विधानसभा थी और जैसा कि हमारे आदरणीय
उप मुख्यमंत्री महोदय श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने अपने उद्बोधन में भी बतलाया कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय किसी कारण से उस दिन विधानसभा नहीं पहुंच पा रहे थे, और क्योंकि संसदीय मंत्री वो हैं, इसलिए जब तक वो संसदीय मंत्री वहां नहीं पहुंचेगा तो विधानसभा का मतलब सभा ही शुरू नहीं होगी उस दिन। तो चूंकि उस दिन का दायित्व हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय के पास था, इसलिए उन्होंने तो आने से एक हिसाब से बहुत ज़्यादा कहा कि भाई मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ, मेरे ऊपर दायित्व आ गया है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर भी हम लोगों की रिक्वेस्ट की गई कि आप 5 मिनट के लिए आइए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो कार्यक्रम तो 11 बजे रखा है और मैं 11 बजे तो आ ही नहीं सकता, मेरे को तो 10 सवा 10 बजे विधानसभा पहुंचना है। तो हमने कहा कि नहीं सर, आप आइए, हम बाहर से जो लोग आए हैं उतने लोग तो कम से कम हम लोग उपलब्ध हैं, और आप अवश्य आइए। और वो आए तो कम से कम वास्तव में हम लोग इतना काफ़ी लोग भारी संख्या में उपलब्ध थे, और वो सवा 10 साढ़े 10 बजे उनका आगमन हो गया था, और उन्होंने कुछ समय दिया, हमारी स्मारिका का विमोचन किया, हमारा ज्ञापन लिया, हमारी समस्याओं पे उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया है। और इसके बाद चूंकि माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के इधर एक शोक का प्रसंग हो गया है, वे ग्वालियर में थे और उनके चूंकि बड़े भ्राता का निधन हो गया है, जो कि बड़ी दुखद घटना थी। इसके कारण माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का आगमन नहीं हो पाया, और हम उनकी कहना चाहिए व्यवस्था को समझते हुए उनके एक शोक कुल जो उनका प्रसंग हुआ है, तो इस पे तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो इस कारण वो उनका आगमन नहीं हुआ है। आगे कभी कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से, अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी अवश्य हम उनको आमंत्रित करेंगे। हम उनके इस शोक में सहभागी हैं, हमारा पूरा विद्युत पेंशनर हेतु रक्षक संघ उनके इस शोक में सहभागी है। ईश्वर उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे। इसके अलावा हमारे एक जो विशिष्ट अतिथि माननीय विश्वास सारंग जी थे, वो भी इतने कहने चाहिए उस दिन व्यस्त थे कि उन्होंने भी लगभग सुबह आने में तो उनको नहीं हो पाया। इसके बाद उनकी व्यस्तता चलती रही, विधानसभा चलती रही, हम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहे, और उन्होंने हमेशा उनके जो कहना चाहिए पीएस वगैरह या जो भी उनके ओएसडी थे, उन लोगों ने बोला कि नहीं, भैया ने बोला है हमसे, हम लोग विश्वास सारंग जी को, मैं चूंकि उनके क्षेत्र में ही रहता हूँ, हमारे कॉलोनी में आते रहते हैं, तो मेरे मुंह से हमेशा भैया ही निकलता है। तो उन्होंने संदेश भेजा कि मैं कोशिश करूँगा, आप लोग बिल्कुल रुके रहिए और मैं आने की कोशिश करूँगा। 4 बजे के बाद उनका फ़ोन आया कि हम विधानसभा से निकलूँगा तो मैं अवश्य आऊँगा, तो आप लोग मेरी अगर प्रतीक्षा कर सकें तो प्रतीक्षा करिए। तो बाहर जाने वाले बहुत से थे, तो हमने उनको रोका नहीं कि भाई उनकी परेशानियां भी है, ठंड का मौसम भी है, अवस्था भी अपनी ऐसी ही कि ज़्यादा अपन मौसम की मार झेल नहीं सकते, इसलिए हमने उनको कह दिया था कि जिनको जाना है वो चले जाएं। हम लोग पर्याप्त संख्या में यहाँ उपस्थित भोपाल के खासकर लोकल या जो और भी लोग रुक सकते हैं, वो लोग माननीय मंत्री जी की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि उन्होंने आने का वायदा किया हुआ है। तो बाकी लोग तो चले गए थे, आप लोग बहुत से लोग निकल गए थे, लेकिन फिर भी हम कम से कम 100-150 लोग पेंशनर उनकी प्रतीक्षा करते रहे, और माननीय सारंग जी ने अपना वायदा निभाया। हमारे कार्यक्रम में आए वो 5:15 बजे के लगभग, और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि कैबिनेट में या कहीं भी जब भी विद्युत पेंशनर्स की जो आपने मांग रखी है उस पर अगर कोई चर्चा होगी तो मैं पूरी तरह आपका समर्थन करूंगा, और जो भी वो मदद लेना चाहें हम लोग, तो वो हमारी मदद करेंगे। तो साथियों, आपने जो इस कार्यक्रम, और देखिए कितना, मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि विधानसभा के कारण 144 धारा लगी हुई थी। पूरा 5 किलोमीटर के क्षेत्र में आप किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं कर सकते थे, पूरी तरह निषेध था। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम पहले से डिक्लेयर था कि हम रैली निकालेंगे, अब इसके बावजूद भी हमने उसको थोड़ा सा टर्न किया कि भाई अपन उसको आंदोलन का रूप ना देके, क्योंकि माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी भी उपस्थित नहीं थे और वो आंदोलन वाली बात ही नहीं रह गई थी, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश सरकार के 2 शीर्ष कहना चाहिए शिखर पुरुष कह लो, जिनके जो सरकार चलाते हैं, वो स्वयं उपस्थित हुए और हमको जब इतनी बातें कहीं, तो फिर आंदोलन का तो फिलहाल सवाल उठता नहीं है। इसलिए हमने उसको एक पथ संचलन का रूप दिया कि भाई हम लोग कम से कम, जब हमने एक वादा किया है कि विद्युत पेंशनर के साथ में हम रैली निकालेंगे, तो रैली के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए हमने पथ संचलन के लिए मानव श्रृंखला बाहर निकाली, और
पूरे मतलब जो सर्विस रोड थी मेन, ना ट्रैफिक हमने जाम कराया ना मेन रोड पे हम निकले, जो एक सर्विस रोड जिसको बोलते हैं उसमें हमने रैली अपनी पूरी जो पथ संचलन के नाम से हमने शांतिपूर्ण, एक व्यवस्थित, ट्रैफिक भी जाम ना हो ऐसा करके हम लोग बाहर निकले, एक मानव श्रृंखला बनाई हमने। और बहुत लंबी भी नहीं बनाई, बहुत से लोग तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब जहाँ तक हम पहुँचे थे इसके बाद भी हमारे सिंधु भवन तक पूरे पेंशनर, वहाँ भी पूरी रैली खत्म नहीं हुई थी, इसके अंदर भी बहुत से लोग थे, फिर भी हमने एक कानून का, प्रशासन का सम्मान रखते हुए, मान रखते हुए हमने ज़्यादा उसमें कुछ किया नहीं। एक प्रतीकात्मक रैली, मतलब या रैली तो नहीं कहेंगे उसको, एक पथ संचलन या एक कह लो एक मानव श्रृंखला बनाकर हमने उसको एक प्रतीकात्मक एक रूप दिया और उसके बाद हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इससे साथियों हमारी सफलता नहीं है, या विद्युत पेंशनर हितरक्षक की सफलता आप इसे नहीं कह सकते। इसमें एक नया जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे लिए एक नया रास्ता खुला है। हम लोगों की संख्या भोपाल में पहली बार इतनी व्यवस्थित रूप से, अनुशासित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के शीर्ष शिखर जो पुरुष कह लो या मतलब नियंता कह लो, इन लोगों ने हमारी एकता, हमारा अनुशासन, हमारी संख्या बल देखा और उन्होंने डायरेक्ट मतलब जो एक हमसे संवाद हुआ उससे एक चीज निकल के आई कि अब हम आगे चल के इनसे सीधा संवाद कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि ये विधायिका चलाते हैं, बीच में कार्यपालिका होती है जिसको हम कह लें आपके आईएएस ऑफिसर या उनके नीचे सेक्रेटरी या जो भी मतलब एक पूरी एक उनका विभाग है। तो हमारे बीच में और ये मंत्री महोदय के बीच में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री या जो भी कह लो जितने मंत्री मतलब इनका मंत्रिमंडल है, उनके बीच में ये जो कार्यपालिका बीच में आती थी कि हमारा डायरेक्ट विधायिका वालों से संवाद नहीं हो पाता, तो एक रास्ता खुल गया है कि हम डायरेक्ट इन लोगों से संवाद स्थापित कर सकते हैं और जो कार्यपालिका है उसका हस्तक्षेप हमारे बीच में कम हो गया है। तो आगे एक जो हमने एक रास्ता पाया है, इस पे हम आगे चल के निश्चित रूप से पूरी तरह कोशिश करेंगे कि हमारी जो 2-3 मांगे, प्रमुख मांगे हैं जिसका हमने अपने ज्ञापन में उल्लेख भी किया है, वो शुक्ला जी ने बोला भी कि यार लोग बाग इतनी मांगे मानते हो, आप तो 2 मांगे मान रहे हो, हंसे भी थोड़े बहुत। तो हमने कहा सर यही 2 मांगे आप पूरी करा दीजिए, इतना ही हम लोग बाद में फिर देखते रहेंगे। तो वो भी मुस्कुरा दिए, बोले हाँ यार ये कम से कम, उन्होंने भाषण में भी ये चीज़ बोला कि स्टेप बाय स्टेप आप कोई चीज़ करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो आगे चल के हम संवाद स्थापित उनसे करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे और कोशिश पूरी रहेगी। और आप लोगों का जिस तरह से सहयोग मिला है उसके लिए तो अब मैं तो कोई, हमारे पास शब्द नहीं है। हमारी पूरी टीम को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो बाहर से लोग आए उनके जो टीम लीडर थे उन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमने मतलब क्या है कि एक स्मारका छपाई हुई है, ये आप देखेंगे, ये कम से कम पर्याप्त संख्या में ये किताब छपी है, इसमें पूरी तरह से आपको जानकारी मिलेगी कि हमने अभी तक क्या क्या किया, हमारी पूरी एक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हमने ये एक मोमेंटो बनवाया हुआ है, ये मोमेंटो भी हमने प्रत्येक शाखा में दिए हैं, 2-2, 3-3, क्योंकि शाखाएं भी हमारी काफ़ी हो गई हैं, हमारे सहयोगी संस्थान भी बहुत हो गए हैं, तो हमने उनको ये भी दिया है और स्मारका भी दी हैं। और जिनको और भी कोई शाखा में अगर स्मारका चाहिए हमारी तो वह हमसे बोलें तो हम और उनको उपलब्ध करा देंगे। इस स्मारका को पढ़ें जरूर, इसमें मतलब गागर में सागर बहुत सी जानकारियां हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे तो हितरक्षक संघ की पूरी अभी तक की गतिविधियां मिलेंगी, कौन कौन पदाधिकारी हैं, क्या संपर्क हैं, हमने क्या किया है, आगे क्या करेंगे, हमारे लेखा जोखा सब चीज़ इसमें एक है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, हमारी स्मारका का और हमारे इस मोमेंटो का मंत्री द्वय ने इसका विमोचन किया है। तो आप लोगों को तो बहुत से जो शाखा जल्दी निकल गई हैं वो मुझे बताएंगे कि भाई जिनको अगर ये स्मारका नहीं मिली है या मोमेंटो नहीं मिल पाए हैं तो हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हम उनको जैसी भी व्यवस्था आगे होगी तो उनको वहाँ भेज देंगे। एक बार पुनः आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आगे जो हम भी कार्यक्रम करेंगे, अब हमको एक सबक तो मिला है क्योंकि विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ने पहली बार एक इंडिपेंडेंट रूप से इतना बड़ा प्रादेशिक स्तर का कार्यक्रम किया है, तो हमको अंदाज नहीं था कि इतना हमको एक प्रतिसाद मिलेगा। लेकिन आपने जो हमको एक, जो हमने आपको दिया उससे कई गुना कहना चाहिए, सैकड़ों, 10 हजारों गुना आपने हमको जो लौटाया है, तो उसके लिए
अब हमने तो कल्पना से परे एक काम हमारे लिए हो गया है, हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन अब हमें एक अंदाज मिल गया है कि भाई हम अगला कार्यक्रम जब भी करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। पूरी तरह हमको एक अंदाजा हो गया है कि हमको कितने लोगों की व्यवस्था करनी है। तो मैं वादा करता हूँ कि अभी जो तकलीफ हुई है आपको, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है हमारा पूरा संगठन, लेकिन आगे जब भी कोई व्यवस्था ऐसा आयोजन होगा तो निश्चित रूप से अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अपील करता हूं कि इसी तरह विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ के ऊपर अपना प्रेम बनाए रखिए, और इस प्रेम की एक जो सामूहिक शक्ति बनी कल, उस सामूहिक शक्ति से हमको एक नया हौसला मिला है। आप लोगों ने मतलब ये है कि हमारा ये मनोबल बढ़ा दिया है, हमारा एक कहना चाहिए एक हमारे में एक नई ताकत भर दी है कि हम और अच्छे तरीके से आपकी सेवा कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहें, और हमारा जो ये कहते भी हैं हम कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो इसके अलावा एक चीज़ और बोलता हूँ कि डोंट वरी, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ हमेशा आपके साथ है। इसलिए आप अपने पेंशन संबंधित या किसी भी तरह की समस्या के प्रति कोई चिंता मत करिए। आपकी कोई समस्या हो, किसी तरह की आपको परेशानी आ रही हो, या कोई मांग आपको ऐसे समझ में आ रही है कि ये मांगी जानी चाहिए, आप हमारे पदाधिकारियों को बताइए, हमको बताइए। निश्चित रूप से हम उसको निराकरण कराने की, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका नया साल भी आने वाला है, तो नया साल भी बहुत मंगलमय हो आपको, बहुत आपके लिए स्वस्थ एक सुदीर्घ जीवन आपका अगले साल और कई बरस तक चलता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।